वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 4। सभी क्वेश्चंस को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय नेफ्रिडिया इन। नेफ्रिडिया की हेल्प से एक्सक्रीशन किस में होते हैं? ऑप्शन ए कॉकरोच, अमीबा, अर्थवॉर्म या ऑप्शन डी ह्यूमन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रिडिया, जबकि रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्किन। जबकि कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइरकल, जबकि अमीबा रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन और ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक की इनर लाइनिंग को इनमें से कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या ऑप्शन डी बाइल। यस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। स्टमक में एक्सेस में HCl लिबरेट होने पर अल्सर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए म्यूकस स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और पेप्सिन इज एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन स्टमक, और ट्रिप्सिन इज ऑल्सो एन एंजाइम, इट इज प्रेजेंट इन पेनक्रियास। और bile is produced by very important liver and it is stored in gallbladder. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट रूट फॉर ब्लड फ्लो इन ए ह्यूमन। ह्यूमन में ब्लड फ्लो का करेक्ट रूट कौन सा होगा? इनमें से ऑप्शन ए लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू लंग्स टू राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम या ऑप्शन बी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम टू लंग्स या ऑप्शन सी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम टू लंग्स या ऑप्शन डी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लंग्स लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी फर्स्ट ऑफ ऑल। बॉडी के वेरियस पार्ट से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन। और लंग्स से जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एंटर करता है पल्मनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ओटा में एंटर करते हैं और ओटा से होते हुए आर्टरीज की हेल्प से बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। आर्टरीज और वेन्स आपस में नैरो ट्यूब्स की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं। इन नैरो ट्यूब्स को कहते हैं सीव ट्यूब्स, कैपिलरीज, वेना केवा या ऑप्शन डी वाल्व्स। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज बिल्कुल थिन ट्यूब्स होती हैं जो आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करती हैं। आर्टरीज ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में लेके जाती हैं। कहाँ से? हार्ट से। जबकि वेन बॉडी के वेरियस पार्ट्स से ब्लड को हार्ट में लेके जाती हैं। मतलब वेन्स लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरीज लेकर जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट ब्रेकडाउन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इनसाइड। पायरुवेट की जब ब्रेकडाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लिबरेट होते हैं। तो पायरुवेट की ब्रेकडाउन इनमें से किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट की जब ब्रेकडाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, इसे हम बोलते हैं यस सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ATP स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कितने पेयर्स सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? 2, 3, 6 या 4। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 3 पेयर्स, दैट इज पैरोटिड, submandibular और sublingual, और most of saliva is produced by submandibular gland. Next question, which of the following structures is involved in gaseous exchange in woody stem of a plant? Plant के woody stem से gaseous exchange किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा, लेंटिसेल, गार्ड सेल या एपिडर्मिस। यस, राइट आंसर विल बी स्टोमेटा और लेंटिसेल। यस, ऑप्शन बी लेंटिसेल। यहाँ पर बात हो रही है वुडी स्टेम की। वुडी स्टेम से गैसेस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल। अगर आपसे पूछा जाता लीफ, तो लीफ में गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, पोटामीटर या ऑप्शन डी स्फाइग्मोमेनोमीटर।
यस, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्फाइग्नोमेनोमीटर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो इनमें से कौन से सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या वाटर? यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो ऑप्शन बी अल्कोहल। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर प्रोड्यूस नहीं होता है, ईस्ट में फर्मेंटेशन होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इनमें से किस सेल ऑर्गेनेल में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी? यस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को अलग करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस या हाइड्रोलिसिस? यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है जब किडनी फेल हो जाती है। आर्टिफिशियल वे से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट इज द माउथ, विच ऑफ देम आर करेक्ट। इनमें से सिर्फ दो स्टेटमेंट्स माउथ के बारे में एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को आपने फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, अमाइलेज ब्रेक्स डाउन लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर माल्टोस मॉलिक्यूल्स, या ऑप्शन बी, च्यूइंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ फूड फॉर डाइजेशन, या ऑप्शन सी, सलाइवा एमल्सिफाइज फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, या ऑप्शन डी, टीथ ब्रेकअप लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? 1 2, 2 3, 3 4 या 1 4? ओके, देख लेते हैं। अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है माउथ में, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। माउथ में प्रोटीन और फैट की डाइजेशन नहीं होती है, ये आपने याद रखना है। अमाइलेज एंजाइम लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर माल्टोस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। च्यूइंग में क्या किया जाता है? फूड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इससे फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर डाइजेशन, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा। और सलाइवा फैट्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प नहीं करता है, सलाइवा का कोई रोल नहीं होता है फैट्स की एमल्सिफिकेशन में, ये पॉइंट गलत होगा। और टीथ की हेल्प से च्यूइंग की जाती है, फूड की ब्रेकडाउन की जाती है, बट इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रोटीन, फैट, स्टार्च या मिनरल सॉल्ट? या करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी स्टार्च। फोटोसिंथेसिस में लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है लीव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द मसल सेल्स बिकॉज। हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के बाद ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है मसल सेल्स में, क्योंकि देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज लैक ऑफ वाटर, देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ द अबव? Yes, correct answer will be option C. There is excess of carbon dioxide. हेवी फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है शरीर में, जिससे बॉडी में एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज टू। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का फंक्शन होता है टू रीएब्सॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड, या एलिमिनेट अमोनिया from the body, या reabsorb salts and amino acids, या filter the blood and capture the filtrate? Yes, right answer will be option D, filter the blood and capture the filtrate. Nephron is structural and functional unit of kidney. नेफ्रॉन्स में भी फर्दर ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल होते हैं जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं और फिल्ट्रेट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन या ऑल द अबव? Yes, option C, osmoregulation. Next question, the most usable form of nitrogen for plant is nitric oxide, nitric acid, nitrate या option D, ammonia? Yes, right answer will be option C, nitrate. Nitrogen is absorbed in the form of nitrate. Next question, which of these is simplest form of food? इनमें से फूड की सबसे simplest form कौन सी है? राइस, wheat, water या ग्लूकोज?
यस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड इज ग्लूकोज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पिरुविक एसिड अकर्स इन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की पिरुविक एसिड में जो कन्वर्जन होती है किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, आउटसाइड द सेल या क्लोरोप्लास्ट? यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और अब एज इज लास्ट क्वेश्चन आप लिए, द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन एथलीट्स बॉडी ड्यूरिंग 100 मीटर रेस। विच चेंज अकर्स फर्स्ट? 100 मीटर रेस में एथलीट की बॉडी में इनमें से फॉलोइंग चेंजेस आते हैं, इनमें से कौन सा चेंज सबसे पहले आता है? इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स, या इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, या इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड, या इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मसल्स? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 4, पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपने एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस पर क्लिक करना है। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 4, पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। आपने प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस पर क्लिक करना है और पार्ट 5 के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, वेरी इंपॉर्टेंट, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।